बहुत जरूरी है। देखिए, जिंदगी में हम जो करते हैं, जब पैशन के साथ करते हैं, तभी एक हमें सक्सेस प्राप्ति होती है। दूसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हमें सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर मिलता है। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी डू व्हाट वी वांट टू डू एंड अनलेस somebody gives us the freedom। जब स्कूल में बच्चे होते हैं, काफी दबाव के नीचे रहते हैं, घर में प्रेशर्स, स्कूल में प्रेशर्स। सो व्हेन इट्स टाइम टू चूज अ करियर, आई थिंक दोनों पार्टीज, पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, को ये समझना जरूरी है कि जो इनहेरेंट कैपेबिलिटी है बच्चे का, वो किस जगह पे रिसाइड करता है, विच स्ट्रीम इज बेस्ट फॉर हिम, एंड वो साइंटिफिकली भी हम डिटर कर सकते हैं। सो यू कैन डिटर्मिन इट थ्रू अ साइकोमेट्रिक टेस्ट लाइक DATV टेस्ट। ऑल्सो आप देखेंगे जो नेचुरल एबिलिटी है बच्चे का, वो उभरता हुआ आता ही है, वो छुपाया नहीं जाता। सो व्हेन यू सी अ नेचुरल एबिलिटी, उसको हम, द होल आइडिया ऑफ एजुकेशन इज to enhance the natural ability of a person। तभी जाके हम सक्सेसफुल रहेंगे, तभी जाके हम प्रोडक्टिव सिटीजन्स को प्रोड्यूस करेंगे। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। एंड रही बात पेरेंट्स की, मैं ये भी समझती हूँ कि वो लोग इतने एंग्शियस एंड एंग्जाइटी क्यों रहता है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। और जब बच्चे आगे जाते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स टू चूज। कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सी फील्ड में सक्सेस मिलेगा, बट आई थिंक 2 पैरामीटर्स वन शुड डू। जो भी हम डिसीजन मेकिंग करें वो साइंटिफिकली करें। सेकेंड इज फॉलो योर हार्ट। हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट थिंग इज, मैं मानती हूं कि आप अगर कंफ्यूज स्टेट में हो, इट्स अ ग्रेट थिंग, विच मीन्स यू हैव मोर देन 1 चॉइसेस, विच मीन्स आप सोच रहे हो, विच मीन्स आपके पास एक से ज्यादा एबिलिटी है, विच ऑल्सो मीन्स कि आप एक से ज्यादा जगह जा सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऐसे पेरेंट्स के लिए देयर आर लॉट ऑफ कैरियर काउंसलर्स जो स्कूल के अंदर भी मिलेंगे और बाहर भी मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन बच्चे अगर इंडिया में पढ़ना चाहते हैं या बाहर पढ़ना चाहते हैं, ऐसे काउंसलर्स की तलाश में जाएं। एंड अच्छे काउंसलर्स, जरूरी नहीं है कि काउंसलर्स अच्छे हो तो एक्सपेंसिव हो और आपको बॉम्बे जाना पड़े, बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज वन। तो फिजिकली आप एक काउंसलर के पास जाएं। सेकेंड, आजकल के बच्चे बहुत टेक savvy हैं। ऑनलाइन इतना इंफॉर्मेशन है, इट्स अमेजिंग। देयर आर यूनिवर्सिटीज जो आपको गाइड करेंगे, देयर आर इंटरमीडिएट बॉडीज जो यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको गाइड कर पाएंगे। सो इट्स, देयर आर कैरियर फेयर्स। अभी समर आएगा, समर वेकेशंस में देयर विल बी aptitude tests, there will be career fairs. Jao, go to these places, collect reading material, read reading material. Your confusion धीरे धीरे eliminate होता जाएगा. It's a process. Now, एक चीज एक और है, आजकल के बच्चे get a lot of information from peers. Talk to your peers. See what people are doing. See where they are going. See what their parents are doing. I think you have to go out there. बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हो, घर पे बैठो नहीं, डू समथिंग अबाउट इट। सो मीट पियर्स, गो टू कैरियर फेयर्स, गो ऑनलाइन, गो टू कैरियर काउंसलर्स, यू आर सेट। वो पता है, एक धासु स्टेटमेंट है, इट्स अ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट, इट्स ट्रू। ओके, बट एक 12th ग्रेड या 10th ग्रेड, विच इज व्हाट 13 या 15 ईयर ओल्ड को पूछोगे, ही इज आफ्टर मनी। ठीक है, नथिंग रॉन्ग विथ इट। ये चीज है ना, जब आप थोड़ा पैसा बना देते हो, थोड़ा रिकग्निशन मिल जाता है, यू रियलाइज दैट मनी इज नॉट ऑल, रिकग्निशन इज नॉट ऑल। कैन यू स्लीप वेल एट नाइट? कैन यू वेयर अ रियल स्माइल ऑन योर फेस? वो सब सेटिस्फैक्शन से, इंटरनल हैप्पीनेस से आता है, राइट? सो if your work is not hard work, if your work is pleasure, then you found the right place to be in. So I think when children get out there, we tell them 2 things. We tell them that एक करियर आप चूज करें जिसको आप जानते हो एंजॉय करोगे. Of course you will make money if you know that money will be your goal, but it's a secondary goal. Go out there and make tons and pots of money. कोई मना नहीं कर रहा है. Make it responsibly, make it above board, make it from an area that will make you happy so that you will stay there forever. True. That is one thing we tell them. The second thing we tell kids is remember that आपको जो कुछ मिलता है सोसाइटी से मिलता है, वही पैसा, वही satisfaction, your growth, your recognition, your fame, your money, your success, name it, आपको सोसाइटी से मिलता है. So do something back for society. Give it back to society. These are the 2 things that we tell people when they choose career. हाँ, हम जब 10th 12th में होते हैं, प्रेशर, सबसे बड़ी प्रेशर ये होती है दैट हम सब्जेक्ट चॉइसेस क्या करें. क्योंकि इन इंडिया वो थोड़ा सा वर्टिकुलर था. आप अगर साइंस चूज करते हो तो आप
engineering, medicine and pure sciences karoge, or should you go to humanities, or should you go to commerce, right? So commerce opens up MBA, it opens up CA, humanities open up fine arts, it opens up history, it opens up all of that, right? So ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स चॉइस करोगे. थैंकफुली हम ये कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हैज कम इनटू हायर एजुकेशन, विच मीन्स कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं कि आप अगर कॉमर्स चूज किए हो इन +12 और ह्यूमैनिटीज, आप फिर भी जाके बीएससी कर सकते हो, विच इज वेरी वेरी गुड. ये सारे तो ट्रेडिशनल साइंसेस हैं. सो आप इंजीनियरिंग करो, यू डू मैथमेटिक्स एंड यू डू आर्किटेक्चर. देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स दैट हैव ओपनड अप, जो थोड़ा सा अगर हम उसके बारे में जानकारी दें, देन पेरेंट्स विल बी कंफर्टेबल. सो फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडिशनल स्ट्रीम मैं लेती हूँ. वी यूज्ड टू डू आइदर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स. Today you can go out and do mechanical engineering, or you can do mechatronics, which is mechanical engineering and combination of electronics. Hybrid ho gaya. Earlier we used to do biology, physics, or chemistry or pure sciences. Today you can do a hybrid of biophysics, biochemistry, right? Bioengineering. Now, earlier we used to do stuff like, let me take this. If you did biology, you would only get into medical. And medical is like 5-6 years of study and then internship. बहुत long haul होता था. Today with biology, you can do food and nutrition. You can do BTech environment studies. You can do, there are a whole bunch of things. And now, along with CA, there is this whole opportunity of a new sciences for, like investment called actuarial sciences. Sorry? Actuarial sciences, yes. Okay. So that is a science for investment banking. There are institutes for that, right? Now, there are a lot of new things. ये फिर भी traditional streams हैं. You can get into, so we were talking earlier that, take an example of dentistry. So pure sciences would be a dental kind of a college, and then you go through and your clinical work you would do. But there is a huge industry of cosmetology, dental cosmetology that has come up. Your dental knowledge will come in handy because you will do root canal, you will do, extractions, you will do leveling, you will do all of that stuff. But you will do other stuff like, perfecting a smile or doing a cleft tooth, all of that stuff. See, today choices have actually come into 9th grade. I'll give you two scenarios. School में या तो school बच्चे जाते हैं like a state board or a national board, which is like a Gujarat state board हुआ, or CBSE, ICSE हुआ, or there is an international stream like a IB or a Cambridge, right? The trend I have seen is that in a national curriculum, 10th में बहुत सारे बच्चे will try to do science. Like 50% will say कि हमें science करना है. Another 30% will say commerce करना है. And then, 10-15% will say humanities करना है. It's quite the reverse. In an IB kind of scene. Now, IB gives this interdisciplinary flexibility at the 9th grade itself. 9th grade में आप ये कर सकते हो. Commerce का एक subject ले सकते हो, science का ले सकते हो. Together. So you're doing business studies and physics. ठीक है? So I've seen that international school curriculum people, almost 70% going to, things like management. About 20-30% going to creative things like, you could go into a fine arts school or, theater even, or filmmaking, animation. About 10-12% go into sciences, which is for your bioengineering, for your pure sciences as well as medical. And so even at school, depending on which state affiliation you are, international or state or India, this is also like an emerging trend. So अगर आप एक national level स्कूल के पेरेंट हो, आपके पास ये प्रेशर्स थोड़ी रहते हैं कि सारे बच्चे साइंस कर रहे हैं, मेरा बच्चा क्या करेगा. एक इंटरनेशनल स्कूल पेरेंट के पास ये प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज 70% ऑफ द पेरेंट्स आर ईदर गोइंग अब्रॉड, चिल्ड्रन आर ईदर गोइंग अब्रॉड और चूजिंग नॉन साइंसेस. सो लेट्स स्टिक टू द प्रेशर parents, which is a national curriculum parent. I think the national curriculum parents have to reside happy that it is important that बच्चा अगर एक, I'll give an example of a friend of mine who did chemistry, and she did chemistry because her father wanted her to do chemistry. So she did all the way to MPhil and even PhD in chemistry. So many years of padhai. As soon as she did PhD, she said, I'm done with chemistry. I did this because my dad wanted me to do it. Now I want to do Japanese studies. And did 6 months of Japanese studies, became a Japanese interpreter and started minting money. But think of how many PhD tak pahunchna, 7-8 saal she wasted. So I think parents have to know that there are so many fields
take you. Take radio as a new right mass. हम सिर्फ mass communication जानते थे, media studies जानते थे. Okay. Think of how many branches that is offering today, right? All of them are productive branches. Children are just, I mean, you're having a ball. Yeah, I mean, straight from the kitchen to the on-air studio. So similarly, so when we say, so NID के बारे में बात करते थे. Okay. Take how many the nifts of the world: fashion, leather, jewelry, footwear, hair, fitness. These are all new areas. And of course, aeronautical sciences, they are also still there. Research work. Not everybody is cut out to do everything. We have to find out where people's passion and interests lie.